गांव का नाम था रतनपुर। एक शांत हरा भरा इलाका जहां ज्यादातर लोग किसानी करते थे। लेकिन इस गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां चुड़ैल रहती है। बच्चों को सख्त मना था उधर जाने से। कहते थे जो बच्चा उस हवेली के पास भी गया वो फिर कभी नहीं दिखा। लेकिन गांव में एक बच्चा था, नाम आरव। वह बाकी बच्चों से अलग था, शरारती नहीं, न ही डरपोक। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी किताबें। पढ़ने में ऐसा तेज कि गांव के मास्टर साहब भी उसकी समझ पर हैरान रह जाते। एक दिन आरव को गांव की लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब मिली, रत्नमाला की रहस्यमयी हवेली। उसमें हवेली के नक्शे थे, कुछ पुराने किस्से और लिखा था कि हवेली में एक जादुई लाइब्रेरी है जो सिर्फ उन्हें दिखती है जो सच्चे दिल से ज्ञान चाहते हैं। आरव की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, अगर वहाँ सच में ऐसी लाइब्रेरी है तो मुझे वहाँ जरूर जाना चाहिए। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह अपने थैले में पानी, कुछ फल और डायरी लेकर निकल पड़ा। हवेली दूर नहीं थी लेकिन रास्ता डरावना था। सूखे पेड़, अजीब सी चुप्पी और एक ठंडी हवा जो हमेशा वहाँ बहती रहती थी। हवेली तक पहुँचते ही आरव ने देखा दरवाजा खुला था, जैसे किसी को उसका इंतजार हो। अंदर घुसते ही एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। कौन आया है ज्ञान की तलाश में? आरव डरा नहीं, उसने कहा, मुझे किताबें चाहिए, मुझे सच्चा ज्ञान चाहिए। तभी सामने की दीवारें खुद ब खुद हिलने लगीं। एक छुपा दरवाजा खुला और सामने एक विशाल लाइब्रेरी थी। दीवारों तक जाती किताबें कुछ चमक रही थीं, कुछ अपने आप पलट रही थीं। और वहाँ थी वो चुड़ैल, लंबा कद, सफेद बाल, लाल आंखें, लेकिन चेहरा नफरत से नहीं बल्कि थकान से भरा था। तू क्यों आया है बच्चे? किताबों की तलाश में। मुझे बताया गया कि यहाँ कुछ ऐसा ज्ञान है जो कहीं और नहीं मिलेगा। सदियों से कोई नहीं आया इस इरादे से। सब मुझसे डरते हैं, मुझे बुरी समझते हैं, लेकिन मैं कभी बुरी नहीं थी। मैं भी एक विदुषी थी। रत्नमाला मेरा नाम था। इस हवेली को मैंने ही ज्ञान का केंद्र बनाया था, लेकिन लोगों ने मुझे जादूगरनी कहा, फिर चुड़ैल और इस जगह को भुला दिया। तो आप बच्चों को खाती नहीं? चुड़ैल थोड़ी देर चुप रही, फिर मुस्कुराई। नहीं रे, मैं उन्हें देखती हूँ और अगर वो लालच या डर से आए हो तो उन्हें बस भुला देती हूँ। लेकिन तुम पहले बच्चे हो जो सिर्फ किताबों के लिए आया है। तुम इस लाइब्रेरी से एक किताब चुन सकते हो, लेकिन ध्यान रहे जो किताब तुम चुनोगे वही तुम्हारा भविष्य तय करेगी। आरव ध्यान से देखने लगा। कई किताबें थीं, अलौकिक शक्तियाँ, भविष्यवाणी की विद्या, दुनिया का रहस्य, दिमाग की गहराइयाँ। लेकिन उसकी नजर ठहरी एक सादी सी किताब पर, सच्चा ज्ञान। उसने वही उठाई। चुड़ैल ने सिर हिलाया। सही चुनाव किया है। ये किताब तुम्हें केवल पढ़ाई नहीं सिखाएगी, ये तुम्हें खुद को समझने में मदद करेगी। जैसे ही आरव ने किताब खोली, एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। हवेली गायब हो गई, चुड़ैल भी। वो अपने कमरे में था, किताब हाथ में लिए, लेकिन किताब असली थी। वो दिन और आज का दिन, आरव बड़ा होकर एक महान वैज्ञानिक बना जिसने कई खोजें की। लेकिन वो कभी नहीं भूला कि उसका असली गुरु एक चुड़ैल थी जिसने उसे डर की जगह जिज्ञासा दी।